आज की ये वीडियो ज़रूरी है हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही है कि फूड मेन्यू जो भी हमारे मेन्यू रहते हैं आजकल उस पर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन करना ये सिर्फ एक ज़रूरी है या फिर फॉर्मेलिटीज़ है, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ है, इसी के ऊपर बात करते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट्स। आज के टाइम में ना कस्टमर सिर्फ टेस्टी फूड नहीं ढूंढता है। आज के टाइम पे कस्टमर ढूंढता है कि टेस्टी फूड हो, अच्छा एम्बियंस हो, और अगर उसको खाने में उस जो खा रहा है वो कितना हेल्दी है वो दिख जाए तब वो ज़्यादा पसंद करने लगता है रेस्टोरेंट को। क्योंकि लोगों के मन में है कि जहाँ भी हो, मुगलई रेस्टोरेंट हो या फिर इंडियन नॉर्थ इंडियन हो, चाइनीज़ हो, तो इसमें खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनके फूड्स ज़्यादा कैलोरीज वाले होते हैं। तो आजकल लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। तो क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर आजकल देखते हैं कितनी सारी चीज़ें बताते हैं सोशल मीडिया पे, और ये जानना पसंद करते हैं लोग कि मैं जो खाना खा रहा हूँ उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, कितना फ़ैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फाइबर है, कितना शुगर है, ये सब चीज़ें ETC वो चेक करते हैं। इसी वजह से दुनिया भर में कि जो बड़ी रेस्टोरेंट चेन है ना, वो अपने मेन्यू पर तो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मेंशन करती है, करना शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे ट्रेंड इंडिया में भी हो गया, तो इंडिया में भी ये धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी की मैं अगर बताऊँ करंट सिनेरियो क्या है, तो आज के कस्टमर के जो है ना सबसे ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। जिम गोअर्स है, वर्किंग प्रोफेशनल है, डायबिटिक पेशेंट्स है, यंग जनरेशन है। जब ये फूड ऑर्डर करते हैं तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं। और जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल रेस्टोरेंट ब्रांड जितने भी है, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू लेबलिंग पहले से कर रही है। तो इससे कस्टमर को अपने डाइटरी गोल्स और अकॉर्डिंग टू फूड सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। और एज अ होटलियर मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ तो मैं बता दूँ आपको। एज अ होटलियर के रूप में मैं रेस्टोरेंट मेन्यूज़ पर न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मेंशन करने के फेवर में हूँ। मेरा फुल सपोर्ट है इसमें। रीज़न है, इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होती है, ट्रस्ट। कस्टमर को ये जानने जब जान जाते हैं कस्टमर कि हमारे खाने में क्या है, कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, तो उसका ना ट्रस्ट बढ़ने लगता है। दूसरा है, सेम चीज़ है कि हेल्थ कॉन्शियस जितने भी होते हैं कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, रोटी चावल नान, उसमें क्या है, कितनी कैलोरीज है, तो हेल्थी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें दिख जाती है, कितना मुझे खाना चाहिए। और इसके बाद ब्रांड की ना इमेज बहुत बड़ी बन जाती है भाई, ब्रांड स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। फिर कस्टमर का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने लगता है। उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से वो अपना चॉइस ज़्यादा चॉइस कर लेते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज है, किसमें इतना प्रोटीन है, तो वो खा लेते हैं वो। और फ्यूचर भी जो है ना इसी इंडस्ट्रीज़ पे चल रहा है। तो मैं बता दूं कि फ्यूचर जो है ना इसी पे होगा, इस इंडस्ट्रीज़ का। अब जो है सबसे बड़ी है बातें जो चैलेंजेस फॉर रेस्टोरेंट की है ना, मैन वो मुद्दा है कि न्यूट्रिशन डिस्प्ले करना इतना भी सिंपल नहीं है। वो भी इंडियन कुजीन में रेसिपी और पोर्शन साइज़ ना काफ़ी डिफरेंट होता है। सपोज दैट बटर चिकन हो, दाल मखनी हो या बिरयानी हो, हर जगह की अलग अलग, हर शेफ़ की अपनी अलग अलग बनती है। बीइंग एज अ होटलियर तो मैं जानता हूँ, बहुत सारी जगह काम कर चुका हूँ मैं, तो हर जगह का पोर्शन साइज़, इवन की क्वालिटी वाइज भी डिफरेंट होती है। मसाले की रेसिपी अलग है, उसके बाद पोर्शन साइज़ अलग है। तो इसको जो है ना, इसलिए एग्जैक्ट न्यूट्रिशन कैलकुलेशन जो है ना मेंटेन करना चैलेंजिंग और कॉस्टली हो सकता है। आजकल लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी से सब कुछ कर ले। भाई चैट जीपीटी से सब कुछ नहीं होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, चैट जीपीटी उतना ही होता है जितना उसको पता है, बट एक्चुअल में अगर ऐसा रहता तो ये इतने हाईली एजुकेटेड लोग न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं बनते। तो सबसे कॉस्टली होता है, साथ ही रेगुलर टेस्टिंग और मेन्यू अपडेट भी ज़रूरी होता है। तो इसका कंक्लूज़न जो है मेरे हिसाब से, रेस्टोरेंट मेन्यू पे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मेंशन करना हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉजिटिव स्टेप है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करता है, स्ट्रेंथ करता है, और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को इनक्रेज करता है, जिससे आजकल लोग हेल्दी के लिए काफ़ी पीछे भागते हैं। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस है। बात करूं कि लॉन्ग टर्म में ये रेस्टोरेंट कस्टमर दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है।
तो सभी चीज़ों के ना कुछ प्रोज़ भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होती है चीज़ें। तो पहले मैं प्रोज़ की बात करूँ अगर, तो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है। दूसरा आता है कि हेल्थ कॉन्शियस जितने ऑडियंस अट्रैक्ट होती है और ट्रस्ट बिल्ड होती है ब्रांड के साथ। कस्टमर को लगता है कि यार ये रेस्टोरेंट अच्छा है, हर चीज़ को बता रखा है। हेल्दी फूड चॉइस करते वक्त प्रमोशन अपने आप हो जाता है कि क्या क्या खाना है, मुझे प्रमोट होने लगता है। और ये इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी स्टैंडर्ड के हमें करीब और लेकर के जाता है, हम अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो। और अब बात आती है कि कॉन्स क्या क्या है, तो न्यूट्रिशन एनालिसिस जो है ना और टेस्टिंग का एडिशनल कॉस्ट बहुत आता है। इंडियन रेसिपी में एग्जैक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करना मुश्किल हो सकता है। रेसिपी और या पोर्शन साइज़ की मैं बात करूं, अगर चेंज होने पर वैल्यू भी बदल सकती है, ऊपर नीचे हो जाती है। और छोटे रेस्टोरेंट की बात करूं मैं, स्टैंड अलोन, नॉट ए ग्रुप ऑफ चेन रेस्टोरेंट, तो उसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना एक्सपेंसिव होता है। कुछ कस्टमर सिर्फ कैलोरीज काउंट देख करके अवॉइड कर सकते हैं, लाइक मी, कि मैंने सपोज दैट एक चिकन कौरमा ऑर्डर किया, 2 रोटी, तो मेरी कैलोरीज अगर 1000 प्लस हो गई तो मैं कहूँगा यार मुझे दिन भर का तो मुझे 2000 चाहिए था, 2000, तो 2000 चाहिए था, तो मुझे तो 1000 से ऊपर मेरा इसी में कैलोरीज चला गया। अब मुझे दिन भर बाकी बचा हुआ भी खाना खाना है, तो ये भी थोड़ा सा कॉन्स में आता है। और अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने दी, आपने अपने मेन्यू पे लाइक चैट जीपीटी या इधर उधर से किया, तो वो भी आपके ब्रांड इमेज को स्पॉइल कर सकती है और लीगल नोटिस भी आ सकती है आपके ऊपर। तो एज ए होटलियर मेरा फाइनल ओपिनियन है कि डिस्प्ले करने के फेवर में हूँ, लेकिन मैंडेटरी बनाने से पहले रेस्टोरेंट को प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी और साइंटिफिक सपोर्ट मिले। कस्टमर अवेयरनेस और बिजनेस प्रैक्टिकली के पार्शलिटी के बीच में अप्रोच सबसे बेहतर रहेगी। बट यही है कि इतना मत ही करो कि छोटे रेस्टोरेंट को सफ़र करना पड़े, बट जो भी इन्फॉर्मेशन दो सही दो। हाँ, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि किस पर बनाऊँ। वैसे तो मेरा है मन कि आजकल की इंडस्ट्रीज़, जो होटल इंडस्ट्रीज़, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ की खास करके बात करूँ तो चल नहीं पाती है, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा।